नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं। आज तक कभी भी वर्ष भर में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुंचे, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पीएम किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारंभ की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसान को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके, इस दृष्टि से 10,000 देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारंभ हो गया है और 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थन देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आमतौर पर छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानी के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी देने का काम हुआ करता था, लेकिन पहली बार जो किसानों को ऋण मिलता था वो 8 करोड़ था, 8 लाख करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण मिले। जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, 8 जुलाई 20 को कृषि अवसंरचना पैकेज का मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई। 1 महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों 1128 करोड़ रुपए का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों को प्रदान कर दिया गया। आज ये बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपया हो गया है। इन 5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि बुआई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उपार्जन बढ़े और इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है। ये जो रिफॉर्म है, इन पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अप्रैल 9, 2005 एग्रीकल्चर समिट दिल्ली में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत किए जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। समय आ गया है कि कृषि उत्पादों के लिए हमको पूरे देश को एक कॉमन सिंगल मार्केट बनाना है।
एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो बिल में है वो मनमोहन सिंह जी ने उद्धृत उस समय की थी। हमको व्यवस्थित तरीके से आंतरिक नियंत्रण एवं बाधाओं को हटाना है तथा हमें किसानों एवं एनजीओ, सहकारी संस्थाओं एवं प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से मध्य प्रत्यक्ष विपणन को इनेबल प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय मनमोहन सिंह जी का बयान है। आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा।